भगवान परशुराम का प्राकट्य अक्षय तृतीया को हुआ। बांके बिहारी जी महाराज जी का चरण दर्शन वृंदावन में हो रहा है। आइए तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें आप दो कलशों की स्थापना कीजिएगा। एक कलश आप मिट्टी का रखें, एक कलश आप धातु का रखें। उसमें पीतल का और तांबे का कलश दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं, कांसे का भी रख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप कलश रखिए और याद रखिए इसमें जो एक कलश है वो भगवान विष्णु के लिए है और इसमें दूसरा कलश है वह है पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। भगवान विष्णु का जो कलश है वो आप बाईं तरफ रखेंगे और पूर्वजों के लिए जो कलश है वो आप दक्षिण की तरफ उसको रखेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो दाहिना कलश है उसमें आप काले तिल जरूर डालिएगा। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, गौ माता का कच्चा दूध मिल जाए वो उस कलश में डालिएगा। तो उसको आप मिट्टी के कलश के रूप में रख लें और इसको धातु के रूप में रख लें। तो एक में भगवान विष्णु का आह्वान किया जाएगा, भगवान विष्णु का वंदन पूजन किया जाएगा और दूसरे में पितरों का आह्वान किया जाएगा, पितरों का पूजन किया जाएगा। और उसमें सफेद फूल, गुलाब के फूल या पीले फूल आपको प्राप्त हो जाए। और ऐसा नहीं है कि दोनों कलशों के लिए अलग अलग से आपको सामग्री जुटानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक ही थाली ले लीजिएगा, दीपक जला करके रख लीजिए। इसमें घी का दिया जलाएं। इसमें कुछ करवे भरे जाते हैं। करवे कुल्हड़ में थोड़ा सा उसमें बाहर से उसमें मुंह बना होता है, जैसे सागर की टोटी बनी हुई होती है, उन कुल्हड़ों में ऐसे बना हुआ जाता है, उसको करवे बोलते हैं। तो इनमें दूध भरा जाता है, लाई भरी जाती है, मीठा जल भरा जाता है। इसमें 5, 7, 11 कुल्हड़ टाइप के उनको भरिए, बाद में वो जल में विसर्जित कर दिए जाते हैं। और जो मटका है, घड़ा है, कलश है, इसको आप ब्राह्मण को आप इसको दान रूप में आप इसको दे देते हैं। ब्राह्मण को आप देते हैं तो खाली कलश नहीं, वो जल से भरा हुआ होता है और उसमें अनाज दिया जाता है, खाने पीने की चीजें दी जाती हैं, हाथ के पंखे दिए जाते हैं, उसमें वस्त्र दिया जाता है, ये सब चीजें दी जाती हैं। यह है आप पूजा में दोनों कलशों को रख करके पहले उनका पूजन कीजिए, एक विष्णु भगवान के निमित्त और दूसरा पूर्वजों के निमित्त। फिर उनको ब्राह्मण को दान में उसको दिया जाएगा। यह पूजा अर्चना पूरा का पूरा 6.5 घंटे का मुहूर्त है। सुबह 5:29 से यह पूजा आरंभ हो जाएगी, जो कि लगभग दोपहर के बाद तक ये चलेगी। प्रातः काल में जल्दी स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके और जगह को, यदि कच्ची जगह तो गौ माता के गोबर से उसका लेपन कीजिए, नहीं तो वहाँ पर पोंछा लगा लीजिए और वहाँ पर पट्टा रखिए और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके और सफेद कमल के फूल मिल जाए। इसमें लक्ष्मी नारायण का अभिषेक होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का इसमें पूजन होता है। और याद रखिएगा कलश, इसको जौ और गेहूं दोनों मिला करके उसके ऊपर कलश को रखा जाता है। मिट्टी के कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढकें और धातु का है जो उसी से उस कलश को ढकें, ऐसा वर्णन है। तो जो आपने पूर्वजों के लिए कलश रखा है उसमें काले तिल, चंदन, सफेद फूल ये रखिए। भगवान विष्णु के में गुलाब के फूलों से या पीले फूलों से या दोनों तरह के फूलों से दोनों पूजा आप ये कर सकते हैं। जब भी जैसे आप ये पूजा करते हैं, यह पूजा पितरों को प्रसन्न करेगी और घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि लेकर के आएगी। अब के बार अक्षय तृतीया पर ऐसे कई शुभ योग बन रहे हैं। ब्राह्मण गरीब जनों को भोजन कराना न भूलें, ये बात मैं हर वर्ष ये मैं आपको बोलता हूँ। अक्षय तृतीया को भले ही थोड़ा सा कुछ खरीद करके लाएं, जरूर कुछ खरीद करके लेकर के आइए, भगवान के लिए कुछ लेकर के आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।